स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और हम लोग आज शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की पहली क्लास सामान्य अर्थशास्त्र। और सामान्य अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज हम लोग कुछ बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले हैं और उन बिंदुओं के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करके जानेंगे कि आखिर सामान्य बेसिक इकोनॉमिक्स क्या है। तो हम लोग शुरू करते हैं सामान्य अर्थशास्त्र। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है जो सामान्य अर्थशास्त्र के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स आते हैं, उनमें फर्स्ट है अर्थशास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति। सेकंड पॉइंट है अर्थशास्त्र का जन्म व पिता। तीसरा पॉइंट है अर्थशास्त्र क्या है। चौथा पॉइंट है अर्थशास्त्र का परिभाषा संबंधी विवाद। पांचवा पॉइंट है अर्थशास्त्र की परिभाषा का महत्व या औचित्य। सिक्स पॉइंट है अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का वर्गीकरण। सेवन पॉइंट है अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र। 8 पॉइंट है अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। पॉइंट 9 और लास्ट है अर्थशास्त्र की सीमाएं। तो सामान्य अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज हम लोग इन 9 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है अर्थशास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति। इसमें हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र नामक जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। और जो सेकंड पॉइंट है अर्थशास्त्र का जन्म व पिता, कि अर्थशास्त्र का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है और इसके पिता में कौन है। तीसरा पॉइंट अर्थशास्त्र क्या है। चौथा पॉइंट अर्थशास्त्र का परिभाषा संबंधी विवाद। इसमें दो पक्ष हैं। जो पहले पक्ष का ये मानना है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो दूसरा पक्ष है उसका कहना है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा का होना अति आवश्यक है। पांचवा पॉइंट है अर्थशास्त्र की परिभाषा का महत्व, यानी औचित्य क्या है, उसका क्या महत्व है। 6 पॉइंट है अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का वर्गीकरण, यानी इन परिभाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है। और पॉइंट 7 अर्थशास्त्र का विशेष क्षेत्र, यानी इसका विस्तार क्या है, कहाँ तक फैला हुआ है। पॉइंट 8 अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध, यानी अन्य विज्ञानों से संबंध अर्थशास्त्र का कैसा है। पॉइंट 9 अर्थशास्त्र की सीमाएँ क्या हैं, बाउंड्रीज क्या हैं। तो हम लोग इन बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पर फर्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति। तो आज हम लोग इस फर्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि अर्थशास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई है। तो अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। और जो इकोनॉमिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ओइकोस और दूसरा है निमे।
निमे। ओइकोस का अर्थ होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, और निमे का अर्थ है टू मैनेज, टू मैनेज। हाउस होल्ड यानी घरेलू, टू मैनेज यानी प्रबंध। तो अगर अब इन वर्ड्स को अगर हम ऐड कर दें तो कंप्लीट सेंस हमारे सामने होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट यानी घरेलू प्रबंध। तो हम इस स्ट्रक्चर और इस अध्ययन के आधार पर कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र का जो रिलेशन है, जो संबंध है, कहीं ना कहीं वो हाउस होल्ड मैनेजमेंट से लगाया जाता है, यानी घरेलू प्रबंध से माना जाता है इसका संबंध। एक बार फिर से इस स्ट्रक्चर और इस अध्ययन को फिर से देख लेते हैं। यानी जो अर्थशास्त्र है उसे इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ओइकोस और दूसरा है निमे। ओइकोस का अर्थ है हाउस होल्ड और निमे का अर्थ है टू मैनेज। अब इन दोनों वर्ड्स को यदि ऐड कर दें तो एक कंप्लीट सेंस हमारे सामने होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट के रूप में, यानी अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो घरेलू प्रबंध से लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट पॉइंट इस स्ट्रक्चर, इस अध्ययन के आधार पर बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ।